ओके सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डीटी की पाठशाला के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोस्ट प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद के साथ में लेकर के आया हूं। सर, ये वीडियो किसके लिए? ये वीडियो सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कमिंग सीए इंटरमीडिएट या इनफैक्ट सीए फाइनल का जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो आपका जैन 25 हो, चाहे मई 2025 हो, चाहे सितंबर 2000 सितंबर 2025 हो, या जनवरी 26, मतलब मैं बोलूंगा कि जैन 25 ऑनवर्ड सबके लिए। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, कुछ ज्ञात सूत्रों के अनुसार, ठीक है, कुछ लोगों से बेसिकली मैंने बात करी और पता चला कि सर आईसीएआई, जी हाँ सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट इज आईसीएआई अपने पेपर सेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, एआई का यूज कर रहा है, चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, या और भी जो दूसरे एआई टूल्स है उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब आईसीआई खुद नहीं कर रहा, ऑब्वियसली पेपर सेटर्स वहां पे पेपर सेट करते हैं। तो सर यहां पे क्या होता है, मैंने भी जब इसको थोड़ा सा पीछे वहां पे ऑब्जर्व किया एज अ टीचर, जब मैंने बोला कि यार मेरे लिए सबसे बोरिंग काम क्या है, पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, क्लास में जाकर के इसी तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, गाइड करना, मोटिवेट करना बहुत पसंद है। पता है क्या बोरिंग लगता है? पेपर बनाना बहुत बोरिंग लगता है यार। और कहीं ना कहीं उसमें टाइम भी हमारे पास में उसी तरीके से होता है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स कुछ क्वेश्चन है ना फिक्स एज इट इज अपनी टेक्स्ट बुक से या स्टडी मटेरियल से या मॉड्यूल से कहीं से उठा करके उनका नाम डेटा फिगर चेंज करके एज इट इज रख देते हैं। आपको मैक्सिमम टेस्ट सीरीज देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस अपनी तरीके से नए बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिक्स पेपर बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा, जब आपके पास में एआई आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए और वो काम चुटकियों में हो जाए, चुटकियों में हो जाए, तो सर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली, मतलब आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए, जनरली क्वेश्चन, नया क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, नया क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आप अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हो, बहुत अच्छा डिफिकल्टी लेवल का बनाना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट को टच करते हुए बनाना चाहते हो, और उसमें भी उसके आंसर्स को वहां पे सब करने के बाद में। लेकिन सर, जब आपके पास में एआई का सपोर्ट आ जाए और अगर एक क्वेश्चन विद इन मिनट्स, मतलब मैं मिनट्स तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, विद इन सेकेंड्स एक क्वेश्चन आपके साथ में आंसर के साथ में तैयार होकर के आ जाए, फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस उसको चेक करना है कि सर इसमें कोई डेटा ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी टेक्नोलॉजी, तो कहीं आपका इनएक्यूरेसी तो नहीं है, बस वो आपको चेक करना है, मॉनिटरिंग करना है, बाकी तो क्वेश्चन बन के आ गया। सर मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने खुद ने ट्राई करके देखा और मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया कि अरे वाह, ये तो गजब टूल हो गया। और सर, जब मैंने सितंबर 2024 का पेपर देखा डायरेक्ट का और उसके एमसीक्यूज देखे, भाई साहब मुझे समझ में आ गया खेल क्या हुआ है या क्या खेल होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलार्मिंग है। यस, मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन सर ये सोचिए कि ये आपके लिए अच्छी चीज है, मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सर एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा, सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो सर हम एक काम करते हैं, एक डेमो करते हैं कि किस तरीके से एआई हेल्प कर सकता है वहां पे आपको पेपर बनाने के लिए। तो सर ये मेरी टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक में मैं देखता हूं कि इसमें कुछ कंटेंट हम लोग, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी है, क्लास के अंदर ही पढ़ाई करी है, उसमें से कुछ कंटेंट वहां पे हम लोग यूज करते हैं, और उस कंटेंट को यूज करके बेसिकली किस तरीके से वहां पे क्वेश्चन बन सकता है, ये पेपर बन सकता है। ठीक है, तो सर एक काम करते हैं, आप सबको मालूम मेरा फेवरेट टॉपिक है पीजीपी, तो पीजीपी के अंदर चलते हैं सर। और पीजीपी के अंदर चलेंगे तो पीजीपी के अंदर हम लोग कोई ना कोई रैंडमली एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं पीजीबीपी के अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज ओके, ये पीजीपी आ गया, पीजीपी आ गया। यस सर, पीजीपी में आ तो गए हैं। अदर एक्सपेंसेस ठीक है। ओके 48 मतलब इसमें कुछ बेसिकली ज्यादा बन नहीं पाएगा, अपने को थोड़ा देखना कितने, मैं एमसीक्यूज बनाने की ट्राई कर रहा हूं, कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। सर ओके 40 बी को लेते हैं सर। 40 बी, 40 बी आप सबको मालूम है कि सर जो इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पे करता है तो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 36(1) या 37(1) में, बट एज पर 40 बी, लिमिट ऑफ 40 बी। तो एक काम करते हैं सर, मैं इसको एज इट इज उठा करके सर कॉपी करता हूं यहाँ पे, सेक्शन 40 बी पूरा। लेट्स डू दिस, ट्राई करते हैं सर, आप भी खेल देखो, इस खेल का हिस्सा आप भी हो, कॉपी कर लिया।
और सर यहाँ पे ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में आ गए, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर दिया। अब सर मैं यहाँ पे कोई मैं मतलब एक बेसिकली वहां पे मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेट में लिखूंगा। अरे भाई अभी नहीं बाद में। ओके सर, भी रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं, कॉल आने लग जाते हैं। प्रिपेयर अ केस सिनेरियो है ना, केस सिनेरियो ऑफ, काम करते हैं 40-50 मार्क्स, 40-50 लाइंस, 40-50 लाइंस। इसको एक बार हम लोग जो हमको चाहिए वो डिटेल देते हैं। प्रिपेयर केस सिनेरियो ऑफ 40-50 लाइंस विथ कितने एमसीक्यूज बोले, चलो थाला फॉर द रीजन 7 एमसीक्यूज, 7 एमसीक्यूज ले लेते हम लोग। ओके 7 एमसीक्यू, और एक काम करते हैं सब एमसीक्यू 2 मार्क्स के रखते हैं वहां पे, ऑफ 2 मार्क्स ईच। रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच राइट। अभी जो 2 मार्क्स ईच के एमसीक्यूज है ना, अब इसमें हमको एक काम करते हैं सर, क्या डिफिकल्टी रखना है, तो एक काम करते हैं डिफिकल्टी लेवल हार्ड कर देते हैं, डिफिकल्टी लेवल वेरी हार्ड करते हैं, वेरी हार्ड। ओके वेरी हार्ड कर लेते हैं। और सर कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूं, क्यों मेरे को ये चाहिए, रीजन बता देता हूं, कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूं सर मैं, कॉन्टेक्स्ट I want to test my CA इंटरमीडिएट, क्योंकि ये फाइनल में भी टॉपिक है, इंटर में भी है, दोनों में भी है। तो एक बार लिख देता हूं CA इंटर स्टूडेंट्स। अरे रुक जा भाई, क्यों कॉल कर रहा है इतना, स्टूडेंट्स, CA इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है। CA इंटर डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो डाल दिया। अब काम करते हैं, जय माता दी, लेट्स रॉक, लेट्स डू इट। भाई साहब काम शुरू हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अगर स्क्रीन को आप देख रहे हो, काम शुरू हो चुका है, केस स्टडी बन के आ रहा है आपके सामने। दिस इज द केस सिनेरियो, ओ हो XYZ एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप। चुटकियों में काम हो रहा है, ये देखो एमसीक्यूज भी बन के आ रहे हैं सर XYZ and company, a partnership firm engaged in the business of manufacturing, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, business of manufacturing garments, has 3 partner ABC. The firm operates as per the partnership deed dated 1st April 2023. The partnership deed specifies the following terms: interest on capital 10% per annum, provided the total interest does not exceed the permissible limit under section 40B of the income tax act 1961. Salaries of working partner दे रखा है वहां पे आपका 75,000 per month each. Partner C is a non-working partner and is not entitled to any remuneration. Why यार? The net profit of the firm financial year 23-24, देखो इन्होंने वो भी कौन से ईयर के लिए वो भी इन्होंने करके दे दिया, फाइनेंशियल 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, before considering any interest or remuneration is 6,50,000. The capital contributed to partner A 5 lakh, B 7 lakh, C 8 lakh. Interest on drawing 20,000 rupees were charged to the partners during the year. The firm seeks to calculate its allowable deduction under section 40B and file its income tax return. ठीक है वो additional information, interest on capital actually paid is 2,20,000 and remuneration actually paid to working partners amounted 18 lakh. अब देखो MCQ देखो सर, What is the maximum allowable interest on capital as per section 40B? ओ भाई साहब मैं सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं सर, मैं सबको बता रहा हूं सर, सीधा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। सर क्या वहां पे डिडक्शन मिलेगा 40B के अंदर रेम्यूनरेशन का, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउबल टू वर्किंग पार्टनर एज पर सेक्शन 40B? ओ भाई साहब यही तो क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है तो ऑब्वियसली उसमें जितना एमसीक्यू बन सकता है वैसे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग? इन दिस केस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं। What is the next MCQ? What is the book profit for the purpose of section 40B after adjusting interest and remuneration? Next, if the partnership deed authorize interest on capital at the 10%, how much of the interest paid 2 lakh is allowable as deduction? What happens to remuneration paid to a non-working partner under section 40B? याद करो sir, it is allowed in full, disallowed in full, partially allowed, depends on the book profit. भाई साहब
आपको मालूम है व्हाट इज द टोटल अलाउबल डिडक्शन इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? और भाई साहब नीचे जैसे कि देख रहे हो सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, और सॉल्यूशन देखो ना सर, रीजन के साथ में दे रखा है, ऑप्शन के साथ में रीजन भी दे रखा है सर। ये हो गया सर वहां पे पेपर। ये तो मैंने बहुत छोटा टॉपिक लिया था सर, इसके ऊपर आप बड़ा टॉपिक लोगे तो और भी एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, 3-4 टॉपिक मिक्स करके उसके ऊपर एमसीक्यू बन के आ सकता है सर। डिस्क्रिप्टिव एक काम करते हैं, गिव वन मोर क्वेश्चन, ट्राई करते, गिव वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं होता है क्या। सो इफ द पार्टनर, एक और एमसीक्यू आ गया, एक और एमसीक्यू, इफ द पार्टनरशिप did not specify any rate of interest on capital, how much interest would be allowable? So obviously सर नेल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, हमने ये चीज डिस्कस करी है, ठीक है। वन मोर केस सिनेरियो लिखता हूं, वन मोर केस सिनेरियो, ठीक है, सिनेरियो सर देख लेते हैं। ओ भाई साहब, और आ गया आपके पास में एक और केस सिनेरियो आ गया सर, वन मोर केस सिनेरियो। तो कहने का मतलब ये है सर, विद इन सेकेंड सर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट के अंदर तो आपके पास में पूरा केस स्टडी तैयार होकर के अलॉन्ग विद एमसीक्यू। सर जितना मैं बोल रहा हूं उतने में तो सर आपका केस स्टडी आ गया और एमसीक्यू भी, हाथों हाथ एमसीक्यूज भी आ गए सर। अब मेरा काम कितना आसान हो गया, इसी तरीके से 4-5 केस स्टडीज मैंने बना दी और वो 4-5 केस बेस्ट एमसीक्यूज बेसिकली वो कर लिया, और सर वहां पे मेरे पास में सब कुछ आ गया, सब कुछ मतलब सब कुछ आ गया, जितना एमसीक्यू बनाना चाहिए उतना बना सकता हूँ। चलो सर एक काम करते हैं, ये सब जब देख लो किस तरीके से हो गया वहां पे, ये देखो सॉल्यूशन वगैरह पूरा कैलकुलेशन। अब मेरे को एक एक्यूरेसी चेक करना है कि एक्यूरेसी बराबर है कि नहीं है क्वेश्चन प्रॉब्लम। सर मेरा काम बहुत आसान हो गया, एक काम करते हैं सर, एक और सेक्शन देखते हैं आगे का। सर आगे बढ़ते हैं, आईसी अपना इसमें से ही लेते हैं, पीजीपी में से लेते हैं सर, हमने पढ़ा है पीजीबीपी। सर एक काम करते हैं, 44AD से बना लेते हैं, 44AD प्रेजेंटिव टेक्शन वाला जो है उसमें से देखते हैं क्या बन सकता है, क्या कुछ बनता है कि नहीं बनता है, क्या चैट जीपीटी कुछ कर पाता है, क्या चैट जीपीटी कुछ कर पाता है क्या? ओके लेट्स डू इट, ठीक है सर। ओके कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, चलो सर पेस्ट कर दिया, और यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं अगेन प्रिपेयर केस सिनेरियो, ठीक है, ऑफ वही 40-50 लाइंस, 50 लाइंस। सर एमसीक्यूज कम रखते हैं, 5 रखते हैं, विथ 5 सुपर हार्ड एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, है ना। एंड मैं यहां पे लिखता हूं आई वांट टू कॉन्टेक्स्ट, लिख देता हूं आई वांट टू कॉन्टेक्स्ट, आई वांट टू क्या करना चाहता हूं मैं, आई वांट टू टेस्ट माय सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स। लो सर, चलो देखते हैं सर, चलो सर, अरे वाह आ गया भाई साहब, रवि कुमार इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल रन्स अ होलसेल ग्रोसरी बिजनेस। अरे भाई साहब देखो, आपको तो देखते समझ में आ जाना चाहिए। न्यू दिल्ली's gross receipt of financial 23-24 amounted to 2.8 CR, out of which 85% were received through account pay check, electronic payment and system before the due date of filing return of income, and the remaining 15% received in cash. रवि कुमार has opted 44AD for the past 3 years, पिछले 3 सालों से वो 44AD में ही काम कर रहा है। डिक्लेयर इनकम, दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, की पॉइंट दे दिया। ओ भाई साहब ये देखो, एप्लीकेबल सेक्शन 4480 बेस्ड ऑन द टर्नओवर लिमिट 3 CR ड्यू टू कैश रिसीव अप टू 5, सब कुछ तो दे दिया इन्होंने, 6%, 8% है ना, ये इन्होंने की पॉइंट दे दिया। अब देखो एमसीक्यू दे दिया, व्हाट इज द मिनिमम प्रेजेंटिव इनकम रवि कुमार कैन डिक्लेयर अंडर सेक्शन 4480? नेक्स्ट, इफ रवि कुमार डिक्लेयर्स प्रॉफिट एट द रेट 5% ग्रॉस प्रॉफिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अप्लाई? क्या करने का है सर, कम डिक्लेयर कर रहा है, कम तो क्या करने का है? ही मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू देम गेट ऑडिटेड। He must maintain books of account 44AA and get audited under section 44AB. भाई साहब
What will be the consequences of if Ravi opts out of section 44 AD for financial 23-24? बहुत बढ़िया यार. What is the maximum turnover limit for Ravi remain eligible for section 44 AD? And if Ravi's total income is below BCM shell limit, सर सब कुछ दे दिया. अब मैं ये नहीं कर रहा कि इसकी एक्यूरेसी करेक्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो खुद चैट जीपीटी बोलता है कि भाई एक्यूरेसी आप अपने हिसाब से देख लो. बट सर एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं ये कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा. तो सर मैं ना आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आईसीआई कर रहा है, ठीक है, ये आईसीआई कर रहा है. और सिर्फ ये डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं है बेटा, आईसीआई तो इसमें जो पेपर सेटर है वो ऑडिट के भी कर सकता है. और बहुत मैं देखो ऑडिट में जा नहीं रहा हूं, वरना मैं आपको इसी तरीके से ऑडिट का भी बता देता. ऐसा ही सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर मुझे याद है मई 2024 के अंदर अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ आया था, एमसीक्यूज भी टफ आए थे. बच्चे बोले सर समझ में नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है. सर एग्जामिनर अपना काम आसान करेगा. तो सर हम क्या करें, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करा है. बात को समझ जाओ भाई साहब, आपने कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो या किए हैं, कोई ये मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं सर यहाँ पे आप ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्यों? क्योंकि वहां तो शायद नया एमसीक्यू आएगा आपके सामने, एक न्यू एमसीक्यू आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बेटा सर क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है बेटा, मैं हमेशा से क्लास में बोलता, कॉन्सेप्ट इज किंग. कॉन्सेप्ट राजा है बेटा, राजा है मेरे राजा, बेटा सुन ले, कॉन्सेप्ट राजा है, कॉन्सेप्ट किंग है. कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया ना कुछ नहीं होगा, रट्टा मार ले, एमसीक्यू क्वेश्चन रट्टा मार ले, कुछ नहीं होने वाला. कॉन्सेप्ट पे फोकस कर. अभी भी जनवरी 2025 वालों को बोलूंगा कि आगे की आपकी जो भी स्टडीज, जो मतलब एक दिन 2 दिन 3 रिवीजन होने वाला है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट उस कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. बट एमसीक्यू वगैरह ज्यादा आप वहां पे उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, एमसीक्यू की वीडियो देख रहे हो. ऐसा मैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं सर आपने एमसीक्यू वीडियो नहीं डाले है ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो. तो ठीक है, आप वो आप पॉइंट लेकर के चलिए. मैं तो हमेशा से क्लास में बोलता हूं कि एमसीक्यू कुछ है ही नहीं है. एमसीक्यू देखो आपके सामने, मैं क्लास में बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉन्सेप्ट है ना, यही एमसीक्यू है. उसी में से कुछ भी एमसीक्यू बना है. मैं ये हमेशा मैंने क्लास में ये चीज बोली है ना. मैंने नई वीडियो डाला है, मैं डालने को मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन द पॉइंट इज बेसिकली सर उसमें से अगर एमसीक्यू नहीं आया तो मुझे गाली दोगे कि क्या करवाया इसने, एक भी एमसीक्यू तो आया नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है. तो मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा कि है ना, आप बेटा वहां पे आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट करके जाओ, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, थॉरली स्टडी करो. सर छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं डीटी में आपको करवाता था किस तरीके से, भाई आपको बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स को, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर सर पीजीपी में अलाउ होता है ना, सिर्फ बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्या बोल दिया सर, है ना, सिर्फ कंपनी को अलाउ होता है, सिर्फ कंपनी को डिडक्शन मिलता है, सिर्फ कंपनी को, इंडिविजुअल को नहीं मिलता है सर डिडक्शन. वहां पे 1/5 ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूरा रेवेन्यू मिल जाता है वहां पे. तो ये अगर आपने कंपनी दिमाग में नहीं रखा ना, सर एमसीक्यू में डाल देगा वहां पे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, और आप वहां पे फंस जाओगे. तो सर छोटी छोटी चीजें, इसी क्वेश्चन में रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ही देख रखा है कि जो रवि कुमार है वो कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल. तो सर एलिजिबल कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी नहीं है वहां पे. तो एमसीक्यू में एक एमसीक्यू और हो सकता है, मतलब मैं अगर ट्राई करूं मोर एमसीक्यू, शायद वो एमसीक्यू वो बन के आ जाए, एलिजिबल एसएससी कौन होगा. तो सर आपको है ना बेसिकली एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. और मैं एवरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, अकाउंटिंग स्टैंड भी थॉरोली पढ़ो, ऑडिट भी थॉरोली पढ़ो, और बेटा बहुत अच्छा करोगे, मैं ये जानता हूं आप. बस मैं आपको एक अलर्ट करना चाहता था कि आप ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो. दिस इज द सॉल्यूशन, और कोई तरीका नहीं आपके पास में, यही सॉल्यूशन वहां पे आपके पास बनता है. कॉन्सेप्ट को, अपने नोट्स को, कॉन्सेप्ट बुक को, एडजस्टमेंट बुक को, डायरेक्ट टेक्स्ट की मैं बात करूं, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो बेटा, है ना. वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट जो आपने लिखे हैं, सेक्शंस जो लिस्ट बनाया, तो उससे ताकि क्या होगा, सेक्शंस याद, बेसिकली सेक्शन का लिस्ट बनाया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा वहां पे. आई होप बेटा आप बहुत अच्छा करोगे, मैं आपके साथ में हूं एग्जाम तक, एग्जाम के बाद में मतलब मैं साथ में हूं. कुछ भी आपको आए, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुझसे बात कीजिए, बेझिझक बात कीजिए, कॉल कीजिए बिंदास. सो थैंक यू सो मच. और प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप तो इसको लाइक कीजिएगा, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो एकदम अभी अलग दुनिया में बैठे हुए हैं, एमसीक्यू के पीछे पड़े हुए हैं. प्लीज शेयर करना, अपने ग्रुप्स में शेयर करना, हेल्प करना, दूसरों को भी हेल्प करना.
और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, एक छोटा सा टाइप निकाल कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। आप अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।